हमारे पास बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज एक बार फिर पूछता है भारत में हमारे साथ है। गुप्तेश्वर पांडे जी, ये मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक बात तो बिल्कुल सही सच हो गई और सबके सामने आ गई गुप्तेश्वर जी कि पूरा मामला जो सुशांत की जो हत्या हुई है, ये दिशा की हत्या और दिशा के मौत के साथ बिल्कुल लिंक है इसकी। कि दिशा को जिसने मारा वो सुशांत को भी धमकी दे रहे थे, ये बिल्कुल साबित हो गया। और एक और सूत्र से हमने बात की है जिसकी ऑडियो क्लिपिंग भी हमने दिखाई है, जिसने हमें कहा कि सुशांत बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था दिशा की मौत को लेकर। तो गुप्तेश्वर पांडे जी, आज की जो परिस्थिति बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है ये केस किस तरफ जा रही है? सबसे पहले तरुणों, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने जटिल मामले को इतना अपना समय देकर, इतनी मेहनत करके, इतनी गहराई में जाकर के, और जिस तरह से आपने अनुसंधान किया है, जिस तरह आपने साक्ष्य जुटाया है, और जिस तरह से सुशांत के इस तथाकथित आत्महत्या के मामले में और पूरे देश के सामने सच्चाई को सामने लाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपको पूरा ये देश याद रखेगा। इस बात के लिए ये सुशांत का मामला एक इतिहास बनेगा। आप होने दीजिए इसकी जांच। मैं तो एकदम सीधी बात कह रहा हूं कि उसके पिता यहां रहते हैं, कोई भी नहीं है उसके घर में, उसकी मां नहीं है, सुशांत की पत्नी नहीं है, पिता अकेले हैं, लाचार, बीमार। ये जाकर के इस तरह के बड़े बड़े लोगों के साथ मुंबई में मुकदमा लड़ सकते हैं? लीगल उसके एयर हैं, इसलिए उनकी शिकायत पर पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में इसलिए मुकदमा हुआ। और जब अनुसंधान जाते हैं करने के लिए, तो जिस तरह से फर्स्ट डे से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, हमने सोचा एक आईपीएस अफसर को भेज देंगे तो निश्चित रूप से स्थिति में परिवर्तन आएगा, सहयोग मिलेगा। लेकिन जाते ही रात में जिस तरह से रहस्यमय ढंग से उसको क्वारंटीन किया जाता है, अपमानित किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, और दूसरे दिन बहादुरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाता है, ओपनली कहा जाता है कि आपको नहीं करने देंगे। और वहां से ये भी हमने देखा है, सुना है पूरे देश ने, सीबीआई को भी नहीं देंगे, बिहार पुलिस को भी नहीं करने देंगे, जो करना है हम ही करेंगे। तो अब तो पूरे देश को लगता है कि इसमें गड़बड़ है। संदेह तो पूरे देश की आवाम को है। और उसमें आप इतना मेहनत करके, जो काम सीबीआई को करना चाहिए, जो काम बिहार पुलिस को करना चाहिए, जो काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए, वो तो आधा क्या 100 में से 80% अनुसंधान तो आपने कर लिया, साक्ष्य भी आपने जुटा लिया। और इसके बाद भी लोग अगर कहते हैं कि ये केस सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, तो जो लोग ये कहते हैं कि केस सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, मतलब उनकी नीयत पर गंभीर सवाल उठता है। और पूरी देश की जनता इस बात को देख रही है कि देश का एक नौजवान पत्रकार पूरी अपनी ताकत के साथ, आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी सुशांत से, मेरी भी नहीं है, लेकिन देश देख रहा है कि आपके नेतृत्व में आज पूरी मीडिया, देश की मीडिया, सब लोग, आप लीड ले रहे हैं, सब आपका साथ दे रहे हैं। और 130 करोड़ जनता ये इतिहास बनता हुआ देख रही है कि मीडिया के साथ ही भी इस तरह के बड़े बड़े लोगों की बात जहां आएगी और केस को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो भारत का चौथा स्तंभ ये मीडिया, ये पीछे नहीं रहेगा। मैं आपको इसके लिए सलाम करता हूं। और मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अब कोई बच नहीं पाएगा, चाहे जो भी हो इस घटना में, जो भी हो जिम्मेदार इस मौत का। सीबीआई को केस चला गया, अब कोई बच नहीं पाएगा। समय लग सकता है, लेकिन आपने जितना काम कर लिया है, जो जमीन तैयार कर ली है, अब सीबीआई के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। और अभी भी अगर कोई कहता है कि सीबीआई को अनुसंधान देना गलत है, क्या गलत है? हमको तो काम करने नहीं दे रहे। गए आदमी हमारे चारों अफसर फटीचर की तरह भागे भागे फिर रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा। आईपीएस अफसर भेज दे रहे हैं, उसको बंद कर दे रहे हैं और खुलेआम ऐलान कर रहे हैं नहीं करने देंगे। जी, आपको काम ही नहीं करने देंगे तो मीडिया को तो नहीं रोक पाएंगे ना।
देश की 130 करोड़ जनता को नहीं रोक पाएंगे ना। और सीबीआई को इसलिए दे दिया बिहार सरकार ने, सीबीआई को नहीं रोक पाएंगे बिल्कुल ना। नहीं, गुप्तेश्वर वो जी, सच गुप्तेश्वर जी, आएगा। मैं तो अपना और कर्तव्य आपका कर रहा हूं, यह और ये गुप्तेश्वर जी, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। मुझे कहा किसी ने कि उद्धव ठाकरे और उनके करीबी लोगों ने कहा कि अर्नब मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल कैसे उठा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि गणतंत्र है ना उद्धव ठाकरे, मनमानी तो नहीं चलेगी उद्धव ठाकरे आपकी, कोई नहीं डरता आपसे, सच हमारे साथ है। और दूसरी बात गुप्तेश्वर जी, मैंने जितने सबूत अब हमारे साथ जो सबूत हमें मिले हैं, सब कह रहे हैं कि दिशा की मौत के बाद सुशांत ने कहा कि उसकी भी हत्या हो सकती है। दिशा की मौत के बाद उनके करीबी दोस्तों को कहा, और मैं टेप देने को तैयार हूं आपको गुप्तेश्वर जी, मैं आपको टेप दे दूंगा। उन्होंने कहा कि फोन पर सुशांत ने कहा कि मेरी भी हत्या हो सकती है, और उसने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। तो मुंबई पुलिस सुशांत केस की फाइल आपको नहीं दे रही, मगर दिशा की फाइल भी छिपा रही है। इसका मतलब तो यह बनता है ना कि दिशा की मौत और सुशांत की मौत में कनेक्शन है गुप्तेश्वर जी। अब और क्या सबूत चाहिए, यही काफी है। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई फाउल प्ले नहीं है तो कोई विरोध क्यों करेगा, क्यों विरोध करेगा सीबीआई की जांच का। और कनेक्शन तो है, अर्णव कनेक्शन है। मैं भी इतने दिन से नौकरी कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, हमें तो किसी से दुश्मनी नहीं, हमें तो कोई भी रिया चक्रवर्ती से दुश्मनी नहीं, किसी से भी दुश्मनी नहीं, मुझे कोई व्यक्तिगत मतलब भी नहीं। मैं अनुभव से अपने कह सकता हूं, जिस तरह से ये मामला चल रहा है इसमें भारी गड़बड़ है। और दिशा की जो तथाकथित आत्महत्या बताई जाती है, उसको बिना खोले हुए, उसको बढ़िया से बिना उस केस का स्टडी किए हुए, उसका इन्वेस्टिगेशन किए हुए कभी भी सुशांत वाले मामले का पर्दाफाश नहीं होगा। वहीं से लिंक इसका है। और इस बिंदु पर आपने जो साक्ष्य जुटाए हैं टेप पर है, उसके बाद तो कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है, उसके पास तो कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं। और उसके बाद भी अगर कोई कहे कि सीबीआई की जांच गलत है, बहुत अफसोस की बात है। ये जनता देख रही है सब चीज, बिल्कुल देख रही है गुप्तेश्वर जी, बिल्कुल देख रहे हैं। और एक बात मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, पुलिस बिना फाइल क्लोज किए किसी नतीजे पर पहुंच सकती है क्या? तो फिर मुंबई पुलिस दिशा की मौत को आत्महत्या कैसे बता सकती है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक अभी तक नहीं आई। मेरे पास प्रोविजनल डेथ सर्टिफिकेट है। उद्धव ठाकरे, आपको मैं कह रहा हूं कि मेरे पास प्रोविजनल डेथ सर्टिफिकेट है, उसमें कई सारे टेस्ट के लिए लिखा गया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं, कौन कौन था उस पार्टी में गुप्तेश्वर जी। पहली बात, कोरोना के टाइम पे पार्टी कैसे होते हैं, उसमें नेता कौन गया, उसमें फिल्म स्टार कौन गया, उसमें दिशा के साथ क्या हुआ, फिर दिशा ने सुशांत को फोन क्यों किया, उस फोन कॉल में बातचीत क्या हुई, उसके बाद सुशांत को क्यों लगा कि उसकी भी मौत हो सकती है। उसके 1 घंटे के अंदर संदीप से बात हुई, संदीप ने सुशांत को बोला कि दिशा की मौत हो गई, तो सुशांत ने कहा मैंने तो 1 घंटे पहले ही बात की, उसकी मौत कैसे हो गई? तो उसके बोला आपकी बिजनेस मैनेजर दिशा की मौत हो गई। और उस सब तब से लेकर उसके मौत के दिन तक बहुत परेशान था सुशांत। गुप्तेश्वर जी, मैंने अपना कर्तव्य किया है, मगर लोग एक्सपेक्ट ये भी करेंगे कि पुलिस अपना कर्तव्य करे। और इस मौत का राज जो है, इसके पीछे बिल्कुल मर्डर लग रहा है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है गुप्तेश्वर जी। एक और सवाल आपसे मैं करना चाहता था कि संजय राउत शिवसेना आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे कौन है, ये टीवी पर क्यों आते हैं? ऐसी पुलिस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप पर व्यक्तिगत अटैक क्या है? इसका मतलब वो कहते हैं कि बिहार पुलिस बेकार है, कुछ काम नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं आप जवाब दें हमारे प्रोग्राम पर उनको। अर्णव जी, मैं क्यों आ रहा हूं बता रहा हूं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब 3 दिन पहले यहां के मीडिया के लोगों ने कहा कि इस पर आप बोलिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से हमारे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ही रखेंगे। तो मैं अपने सरकार के आदेश से मैं अपना पक्ष रख रहा हूं।
मैं उनको, राउत जी को आदर के साथ, बहुत ही आदर के साथ मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं तो फैक्ट रखता हूं, दुख सुना रहा हूं कि सुनो अर्णव, देखो मुंबई में रहते हो और पूरा देश वाले देखो कि हमारा आईपीएस ऑफिसर जब जाता है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उसको कैदी की तरह ठप्पा लगा करके रात में 12 बजे उसको कहा जाता है कि खबरदार, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी का स्टेटमेंट नहीं कर सकते, आप इसमें जांच नहीं कर सकते। और इतनी ही बात नहीं है, दूसरे दिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम ऐलान किया जाता है बिहार पुलिस को नहीं करने देंगे जांच। तो हमसे जब प्रतिक्रिया मीडिया मांगेगी तो हम अपने सरकार, अपने मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये बात मीडिया के सामने रखता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है अर्णव, मीडिया, आप बताइए, आपकी टीवी से पिछले 3 महीने में हमसे 20 बार आग्रह किया गया है आने के लिए। इस मामले के इतर मैं कभी नहीं आया और किसी भी मीडिया पर, लेकिन मुझे आना पड़ेगा। बात यहां जस्टिस फॉर सुशांत की है। एक एक नौजवान का खून खोल रहा है बिहार में और देश के जितने लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये कैसा अत्याचार, कैसा अन्याय, कि एक नौजवान की जान गई और ये मजाक हो रहा है। जांच करने वाला पदाधिकारी जाता है, उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। मैं बिहार की 12 करोड़ जनता और देश की 130 करोड़ जनता के दिल में जो सेंटिमेंट है उसको आपके मीडिया के माध्यम से बोलता हूं। मुझे अपना बोलने का शौक नहीं है। मैं माफी चाहता हूं, आदरणीय नेताजी से, राउत जी से प्रणाम करता हूं। मैं आपको बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे दर्द को भी समझिए, बिहार के 12 करोड़ लोगों के दर्द को समझिए। और पूरे देश, आज एक बताता हूं अर्णव, एक मराठा भाई ने जो टेम्पू चलाता है, टैक्सी चलाता है, आज मेरे ऑफिस में ऑफिशियल नंबर पर मैसेज किया है कि मैं यहां हूं, महाराष्ट्र का मराठा हूं, यहां टैक्सी चलाता हूं और बिहार पुलिस के साथ जो हुआ है उससे दुखी हूं। हमारे पास एक टैक्सी है, मैं उसको बिना सेवा शुल्क के सुशांत के केस में जस्टिस लेने के लिए आपकी पुलिस को फ्री देने के लिए तैयार हूं। मैं खुद टैक्सी चलाऊंगा, 1 पैसा भाड़ा नहीं लूंगा। एक मराठा ने वहां से हमको फोन किया, वहां के आदमी ने, कि मेरा बहुत बड़ा घर है और हमारे पास, मैं घर खाली कर दूंगा, मेरे पास लैपटॉप है, सारा सेटअप है, 20 आदमी के रहने की जगह है, 1 पैसा किराया नहीं लूंगा, सबके खाने पीने की व्यवस्था करूंगा, आप अपनी टीम को हमारे यहाँ रहने के लिए भेजिए। मैं कहता हूं बिहार के लोगों को जितनी तकलीफ है उससे कम तकलीफ महाराष्ट्र के लोगों को नहीं है और उससे कम तकलीफ देश के लोगों को नहीं है। हाथ जोड़ता हूं सर, हमको पॉलिटिकल मत बनाइए। मैं आपके चरणों का धूल हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी औकात है कि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं और मेरी मर्यादा है कि मैं उतना बोल नहीं सकता। मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा है कि सच को सामने रखिए, सरकार के पक्ष सामने रखिए और बोलूंगा। और ये बोलने के लिए जरूरत पड़ेगी नौकरी छोड़ने की तो वो भी छोड़ दूं, लेकिन बोलूंगा जरूर। सुशांत बिहार का बेटा नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था और उसको कोई इस तरह से पचा जाए, उसके साथ कोई घटना हो जाए और उसको कोई पचा जाए, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अर्णव के साथ हूं और मैं उन लाखों, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग ये बिहार महाराष्ट्र की बात नहीं है। मैं सबके साथ हूं, मैं सबके साथ हूं। ये लड़ाई बिहार महाराष्ट्र की नहीं है। जी, एक बात मेरी ओर से आप सुनिए, ये महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि अपराध तो महाराष्ट्र में हुआ था, फिर बिहार की पुलिस जांच कैसे कर रही है? मुझे बताइए, क्या कानून आप लोगों को जांच करने से रोकता है? क्या कानून कहीं पे कहता है या महाराष्ट्र सरकार आपको रोक रही है? रिया चक्रवर्ती पहले सीबीआई जांच मांग रही थी, अब कह रही है कि मुंबई पुलिस जांच करे। इसका मतलब कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को बचा रही है। क्यों बचा रही? मैं एक बात कह देता हूं, गुप्तेश्वर जी मेरी बात सुनिए, आपने भी कही मेरी बात। ये बात रिया चक्रवर्ती से अंत नहीं होता है, रिया चक्रवर्ती से पूरी बात खुलती है।
ये दिशा से शुरुआत होती है, इसमें बड़े बड़े नाम हैं। और आदित्य ठाकरे, आपको स्टेटमेंट देने को किसने कहा? क्या मैंने नाम लिया आपका आदित्य ठाकरे? लिया क्या? खुद दिया आपने स्टेटमेंट। मैंने कुछ कहा, मैंने आदित्य ठाकरे की नाम ली क्या? मैंने नहीं ली गुप्तेश्वर जी। आदित्य ठाकरे ने खुद ब खुद स्टेटमेंट दिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दिशा की मौत हुई है, मगर दिशा की हत्या हुई है, उसने आत्महत्या नहीं की। इस छोटी सी बच्ची ने आत्महत्या नहीं की है गुप्तेश्वर जी, ये कहा मैंने किसी कभी नहीं कहा कि आदित्य ठाकरे फलाना ठिकाना, किसी का नाम नहीं लिया। आदित्य ठाकरे ने खुद कहा। अब मैं चाहता हूं आदित्य ठाकरे आप और एक बात कहो, और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, मैं चाहता हूं आप दोनों एक बात कहो मिलकर। ये कहो आज कि दिशा सालियान की हत्या के बारे में आप जांच फिर से खुलवाएंगे। और कहो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, कहो, जोर से कहो कि दिशा सालियान की हत्या किसने की, दिशा सालियान से कौन मिला, दिशा सालियान ने किसको फोन की, और दिशा सालियान की हत्या और सुशांत की हत्या के बीच में जो लिंक है ना, उद्धव ठाकरे, इसकी जांच करवाओगे? कहो। क्यों गुप्तेश्वर जी? पूछता है भारत। कहने की बात तो वो है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जांच से किसी कोई क्यों डर रहा है? रिया चक्रवर्ती का और एक बात गुप्तेश्वर जी, और एक बात आपको कह देता हूं, आपको और एक बात कह देता हूं मैं गुप्तेश्वर जी, मैं छोटी सी बात एक कहूंगा। ये कहते हैं तुम महाराष्ट्र में रहते हो, तुम मुंबई में रहते हो, तुम कैसे चलाओगे, कैसे काम करोगे? ये कहते हैं तुम मुंबई में बैठकर शिवसेना से सवाल पूछ रहे हो। मैंने शिवसेना से सवाल नहीं पूछा। शिवसेना का क्या लेना देना इसके साथ? इसका तो लेना देना है दिशा सालियान की हत्या किसने की। ये तो सामाजिक मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक करने की कोशिश क्यों है? कोई अपने आप पर एक पार्टी की रक्षा कवच लगा के बैठ जाए कि भाई आपने एक हत्या के बारे में सवाल पूछा तो नहीं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल पूछ रहे। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं हत्या किसने की। मैं पूछ रहा हूं गुप्तेश्वर जी, आज मैं पूछ रहा हूं, मेरे जितने पैनलिस्ट हैं, मैं पूछ रहा हूं कि आप विश्वास क्या करते हैं? ये विश्वास वाली पत्रकारिता है जो हमें सलाह देना चाहता है गुप्तेश्वर जी कि आप ज्यादा मत जाइए, आप तकवालों की तरह दूसरी स्टोरी कीजिए, आप इससे निकल जाइए। आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? आपका क्या लेना देना है? रिपब्लिक भारत को क्या लेना देना है? रिपब्लिक भारत दूसरे चैनलों की तरह दूसरे स्टोरीज करना शुरू करे, वायरल वीडियो दिखाए, कहे वायरल वीडियो दिखाओ, नाच गाना दिखाओ। मैं ये कह रहा हूं कि हम क्यों निकले इस खबर से, क्यों निकले? क्या सच मिली है क्या गुप्तेश्वर जी अब तक? और मैंने तो आज और एक टेप दिखा दी गुप्तेश्वर जी, जिस व्यक्ति ने 24 घंटे बाद दिशा सालियान ने सुशांत को जो कहा उसके पूरी मैंने डिटेल बताई। आप कहिए मुझे, मैंने तो आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया ना, मैंने नहीं लिया ना। तो ये शिवसेना वाले, कोई शिवसेना वाले ने मुझे फोन किया, कहते मैं बारामती से हूं, मैं शिवसेना से हूं, आपने उद्धव ठाकरे से सवाल किया। मैंने बोला मैंने क्या किया? मैंने बोला उद्धव ठाकरे कान खोलकर सुन लीजिए, सच तो निकल के रहेगी।